मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक और परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। वैसे भी हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि ये सब सारी संख्या क्या कहलाती, फिर भी एक बार हम आज रिवाइज करेंगे इसको। प्राकृतिक संख्याएं वो हैं जो एक से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक और शून्य शामिल होता है। ये सारी संख्याएं जो है वो पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ ऋणात्मक अनंत तक जाती है और यहाँ धनात्मक भी अनंत तक जाती हैं। फिर इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में, लेकिन हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3/4, 2/5 इत्यादि। हम ऐसे संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? ऐसी संख्याएं जिनकी करनी के अंदर अभाज्य संख्याएं लिखी होती हैं। करनी के अंदर कौन सी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये हम कक्षा 9वीं में ही पढ़ चुके, फिर भी एक बार आज हम बताते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। स्वयं का जैसे कि 3 है तो 3 में किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0। और किसका जाएगा? 1 का जाएगा। 1 तिया 3, और किसी का नहीं जाएगा 3 में। तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य, और जो करनी के अंदर लिखी हो फिर क्या हो बन जाती हैं? अपरिमेय संख्या। तो आपने जाना कि ये संख्याएं कौन सी क्या कहलाती हैं। अब इन सारी संख्याओं को मिला दें हम, मिलाकर क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। अर्थात वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों, हमें हमारी NCERT वो कक्षा 10वीं में पहले अध्याय का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं ही है। पहला अध्याय जो है वास्तविक संख्याएं। तो आपने जाना कि वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं। इसके बाद हम ये इस अध्याय से कितने नंबर का आता है ये जानेंगे। तो इस अध्याय से 7 अंक के प्रश्न आते हैं। कितने अंक के आते हैं? 7 अंक के। 1 अंक का प्रश्न आता है, एक प्रश्न 1 अंक का आता है, एक प्रश्न 2 अंक का आता है और एक प्रश्न आता है 4 अंक का। 4 और 2 6 और 1 7 अंक। इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न आएंगे जो कि 7 अंक के होंगे। ठीक है। अब कौन से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये हम वीडियो के अंत में बताएंगे। अभी हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, कितनी प्रश्नावली है और हमें कैसे सीखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या के अंतर्गत पढ़ना है पहली चीज भाग, यानी हमसे भाग बनना चाहिए। भाग के अंतर्गत हम सीखेंगे भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल। अगर हम ये अच्छे से जान गए तो इनके माध्यम से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ सकते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यदि हमें समझ में आ गई तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF निकालना सीख सकते हैं। हम बता सकते हैं कि धनात्मक समपूर्णांक और विषम पूर्णांक किस रूप में होता है। साथ ही हम बता सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या घन किस रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये हम इनके माध्यम से सीख सकते हैं। फिर हमें इस अध्याय में दूसरी चीज सीखना है गुणनखंड।
अगर हम गुणनखंड अच्छे से कर सकते हैं, जो हमने पिछली कक्षाओं में किया है, तो हमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ में आ जाएगी। और यदि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझ में आ गई तो उसके माध्यम से हम एचसीएफ, एलसीएम निकाल सकते हैं। कुछ पैटर्न दिए गए हैं जिनको हमें बताना है कि भाज्य क्यों है, और कुछ इबारती प्रश्न है जो कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल कर करना है। फिर तीसरी चीज में हमें सीखना है इसी अध्याय में कि हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए दो तीन प्रकार के प्रश्न हैं। पहले तो ये पैटर्न है कि √3, √3, √5 इनको बताइए कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, मतलब हमें सिद्ध करना है। ठीक है। इसी में एक दूसरा पैटर्न ये है कि 3 धन 2 करनी 5 या 5 माइनस करनी 3 या 3 करनी 5, इस प्रकार से मिक्स दी है ना, परिमेय और अपरिमेय मिला के मिक्स दिया गया है जोड़ घटाना के रूप में, और उनको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्रश्न हैं, और जो कि बहुत ही आईएमपी हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आखिरी चीज हमें इस अध्याय में सीखना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर हम करते हैं तो वो शांत होगा या अशांत होगा। इस प्रकार से हमें 4 चीजें इस अध्याय में सीखनी हैं, और 4 प्रश्नावली है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। अब हम जानेंगे कि इसमें किस प्रश्नावली से या किस प्रकार के सवाल कितने नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले हम ले लें, अगर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना है तो ये 4 अंक का प्रश्न आएगा। कितने अंक का आएगा? 4 अंक का। अगर हमें ये दर्शाना है तो ये 4 अंक का आएगा। ये प्रश्न भी 4 अंक का है, यानी ये सब 4 अंक वाले हैं। 1.1 जो है वो 4 अंक वाली है आपकी। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम 1.2 पर, तो उसमें जो गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना है वो 2 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें कुछ पैटर्न दिया है, वो भी 2 अंक के, और एक इबारती प्रश्न है जिनके माध्यम से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो 4 अंक का प्रश्न है। फिर 1.3 की बात यदि हम करते हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक प्रश्न बोर्ड में पूछा ही जाता है कि √2, √3 या √5 कुछ भी आ जाएगा, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या फिर इस प्रकार का प्रश्न भी पूछ सकती है। सभी 4 अंक के प्रश्न हैं। फिर इसके बाद ये परिमेय संख्या को शांत या अशांत, ये 2 अंक का प्रश्न है। तो आपने ये वाले अंकों का विभाजन देखा। अब रहा 1 अंक का सवाल, तो 1 अंक का सवाल इन सबसे बन जाता है, 1 नंबर का प्रश्न है। अगर आप देखना चाहें कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा, तो सबसे पहले हम 2 अंक की चर्चा करें। 2 अंक में क्या पूछा गया है, तो 2019 में पूछा है 2 अंक में 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालना है, या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। यानी कि ये यहाँ से प्रश्न आया है 2 नंबर का 2019 में। अगर हम बात करें पूरक परीक्षा 2019 की, तो इसी से फिर प्रश्न पूछा गया है सप्लीमेंट्री परीक्षा में कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये भी 2 अंक का प्रश्न है जो कि आपको 2019 में पूछा गया है। फिर एक प्रश्न इसी के अथवा में आया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि इससे पूछा गया है 2019 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न इससे आया है। अब हम 2020 की बात करें 2 अंक के प्रश्न की, तो 12, 15, 21 एचसीएफ इससे प्रश्न आया है, और कहाँ से, इसके अथवा में इससे आया। यानी कि ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत आईएमपी हैं। इससे प्रश्न 2 अंक के ज्यादा पूछ रहे हैं। अब हम 4 अंक की बात करें तो 2019 में 5 माइनस करनी 3 अपरिमेय संख्या है, यानी कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है 4 अंक का। अथवा की बात करें तो ये किस विषम पूर्णांक किस रूप में होता है, तो कहाँ से पूछा गया है, यहाँ से, यानी कि 1.1 से 4 अंक का प्रश्न पूछा गया है। 2019 की बात करें तो 3 करनी 2 अपरिमेय संख्या है,
ये कहाँ से पूछा गया है आपका, यहाँ से पूछा गया है। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है इसके अथवा में, ये वार्ती प्रश्न आया कि 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फियां, तो इसका एचसीएफ निकालना है, पेज नंबर 7 में मिल जाएगा, उदाहरण नंबर 3 है। ये भी 4 नंबर का प्रश्न 2019 में पूछा गया है। फिर इसके बाद 2020 की बात करें तो करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है और 135 और 225, ये इससे एक प्रश्न इससे आया है और एक प्रश्न आपका आया है इससे, यानी सबसे ज्यादा अगर प्रश्न की बात करें तो कहां से आ रहा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले सवाल आ रहे हैं 4 नंबर में। और 2 नंबर की अगर बात करें तो ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना और शांत है या अशांत है, ये ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, इनकी आपको ज्यादा तैयारी करना है। ये भाग और ये भाग। एक प्रश्न इससे भी पूछा गया है यूक्लिड से 4 नंबर का, तो इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करना है। थैंक यू मेरे